नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, क्या भारत कोचिंग राष्ट्र बनने को मजबूर है? शिक्षा पर आई यह रिपोर्ट आपको दुखी कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 से 18 साल की उम्र के एक चौथाई बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दूसरी कक्षा के पाठ भी ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं। किसी भी देश का विकास काफ़ी हद तक उस देश के एजुकेशन सिस्टम पर निर्भर करता है और वर्तमान के समय में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की शिक्षा का स्तर साल दर साल गिरता ही जा रहा है। कुछ महीने पहले ही नेशनल सैंपल सर्वे की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। इस पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे कई राज्यों के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे ज़्यादातर छात्रों को प्राइवेट कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ रही है। यानी भारत के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा की हालत इतनी खराब है कि माता पिता को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अलग से कोचिंग करवाना पड़ रहा है। अब ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूली शिक्षा और सीखने की स्थिति पर ASER 2023 की एक और रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार देश में 14 से 18 साल की उम्र के एक चौथाई बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दूसरी क्लास के चैप्टर भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक सर्वे में 26 राज्यों के 14 से 18 उम्र के 34,000 से ज़्यादा छात्रों का सर्वेक्षण किया गया है और सर्वे से पता चलता है कि इसमें शामिल 56% छात्र अंग्रेजी का एक वाक्य भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने डिजिटल एजुकेशन को जमकर बढ़ावा दिया था, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार आजकल के बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल पढ़ाई से ज़्यादा मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। सर्वे में शामिल 14 से 18 साल के 91% बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ASER रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि स्मार्टफोन की समस्या सिर्फ शहरी क्षेत्रों के छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। इस सर्वे में शामिल 95% ग्रामीण घरों में स्मार्टफोन थे और लगभग 90% महिलाएं और 95% पुरुष उपयोग कर रहे थे इनको। जो राज्य में सबसे ज़्यादा प्राइवेट ट्यूशन का चलन है उसमें पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, जहाँ पर 84% लोग बच्चे ट्यूशन लेते हैं। असम में 62%, बिहार में 58% और उड़ीसा में 56%। ASER रिपोर्ट ग्रामीण भारत के जिलों और राज्यों में बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और मूलभूत शिक्षा की जांच करती है। देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में साल 2005 से हर साल एक सर्वे आयोजित किया जाता है और यह भारत में नागरिकों के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। ASER रिपोर्ट 2023 की जो मुख्य बातें हैं जो रिपोर्ट में सामने आई हैं वो हैं कि भारत में कुल मिलाकर 14 से 18 साल के 86.8% बच्चे किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में इनरोलमेंट है, उनका नामांकित है। हालांकि इन बच्चों का उम्र के साथ नामांकन प्रतिशत भी कम हो जाता है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि कक्षा 11वीं और 12वीं के लगभग 55% से ज़्यादा छात्र छात्राएं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम यानी आर्ट्स को चुनते हैं। दूसरा स्थान साइंस का है और तीसरा नंबर कॉमर्स का है। ASER रिपोर्ट 2023 में यह बात भी सामने आई है कि भारत में छात्रों की तुलना में छात्राएं कम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में रजिस्टर्ड होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में अब बदलते सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए लड़कियों के लिए कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई करने के मौके बढ़े हैं। वहीं सर्वे के दौरान यह भी सामने आया है कि घर के बेटों के दिमाग में जल्द से जल्द पैसा कमाने की चाहत होती है और घर में पैसे की कमी के कारण बेटे अपनी स्कूल की फीस तक निकालने के लिए काम शुरू कर देते हैं। पढ़ने की क्षमता में जहां जिस राज्यों में गिरावट आई है उसमें पहले नंबर पर है केरल 2018 में, जो कि 52.1% था, वही 2022 में 38.7% तक पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश 47.7% गिरावट थी 2018 में, वहीं 2022 में 28.4% की आ गई। हरियाणा में 46.4% था, 2022 में 31.5% हो गया। आंध्र प्रदेश में 22.6% और 2022 में 10.3%। तेलंगाना में 2018 में 18.1% और 2022 में
2% की कमी आई। ASER की रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 11 में लड़कों के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ स्ट्रीम चुनने की संभावना लड़कों से काफ़ी कम होती है, मतलब लड़कियों की। सर्वेक्षण के अनुसार 28.1% लड़कियों के आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करती हैं, जबकि लड़कों में 36.3% छात्र स्ट्रीम यही चुनते हैं। ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वे में सर्वेक्षकों ने प्राथमिक कक्षाओं वाले 17,002 सरकारी स्कूलों का अवलोकन किया था। इन 17,000 छात्रों में 9,577 प्राथमिक विद्यालय के छात्र थे और 7,425 उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र थे। पहली कक्षा के बच्चों को गणित के बेसिक स्किल समझने में ही दिक्कत हो रही थी। इतना ही नहीं, पहली और दूसरी और तीसरी बच्चों के अक्षर तक समझने में परेशानी हो रही थी। इसी तरह से रिपोर्ट कहती है कि सरकारी स्कूलों का पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना ख़राब है कि बच्चों को अलग से ट्यूशन लेना ही पड़ता है। भारत के शिक्षा स्तर पर वार्षिक रिपोर्ट ASER 2022 में सरकारी स्कूलों में हुए नामांकन में पिछले 4 सालों में तेज वृद्धि देखी गई थी। इस साल की रिपोर्ट के अनुसार जहां साल 2018 में 65.6% नामांकित हुए थे, वहीं साल 2022 तक यह बढ़कर 72.9% हो गया। इस रिपोर्ट में साल 2006 के बाद छात्र नामांकन में लगातार आई गिरावट में भी सुधार देखने को मिला था। यानी प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन इतनी महंगी है कि आम आदमी वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, इसलिए सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान कर रहे हैं पैसे के अभाव में, महंगाई के अभाव में, महंगाई की वजह से। लेकिन सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर आपने देख ही लिया कि क्या हाल है सरकारी स्कूलों का। इस तरह से दोस्तों हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। देश की सभी सरकारों से मेरा आग्रह है कि लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाना बंद करें और शिक्षा पर जितना ज़्यादा खर्चा कर सकें, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कर सकें, उतना शिक्षा की तरफ ध्यान दें, ताकि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास हो और देश की जनसंख्या अधिकतर तर्कवादी पैदा हो, ताकि हम भविष्य में विश्व गुरु बन सकें। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। अंत तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।